हेलो प्यारे साथियों, विनय स्टडी वर्ल्ड पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं रीजनिंग फाउंडेशन बैच में। और आज हमारा दूसरा दिन है 17 दिसंबर 2024। हमारी जो क्लास है वो चल रही है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जिसकी क्लास 2 आज हम देख रहे हैं। आई होप आपने कल का रिवीजन कर लिया होगा अच्छी तरीके से, और जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए हैं उनको दोबारा आप वीडियो देखकर सोल्व करने का प्रयास करें। ये एक हार्ड चैप्टरों में से माना जाता है। एकदम से आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको एक या दो बार वीडियो देखने के बाद ही ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे। तो बात कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे बहुत अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन है 6 लड़कियां, यहाँ देखिए 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। सरिता, जो कि सुषमा, पहले हम 6 लड़कियां हैं तो एक व्रत बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने बना लिया और 6 लड़कियां इसमें बैठानी है। ठीक है, ये हो गया 4 और ये होगी 6। ठीक है भाई, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। इसमें अगर नहीं कहा गया है कि ये केंद्र की ओर मुख है या बाहर की ओर, तो हम इसमें क्या मानेंगे, इसमें हम केंद्र की ओर ही मानते हैं। अगर हमें नहीं दिया गया है कि मुंह किधर है, तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट, और ये इसका राइट, और ये इसका राइट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहले राइट लेफ्ट का आप निर्धारण कीजिए ताकि क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल भी न रहे। ठीक है, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। अब यहाँ पर देखो, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर, तो सुषमा यहाँ रख दो आप। सुषमा, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो सुषमा के बाएं सरिता यहाँ पे आ जाएगा। सरिता जो कि सुषमा के किधर हो गई, है बाएं हो गई ना। ठीक है, तथा सुधा के दाईं ओर है। सुधा के दाईं ओर है सुधा, तो सुधा के दाईं ओर यहाँ पर आ जाएगी। सुधा के दाईं ओर हो गई सरिता। जो यहाँ पर ये देखो तथा आया है ना, तथा आ जाए, और ये तथा ये पहले वाले के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर पहले कौन आया है, सरिता, तो सरिता के लिए यूज हुआ है ये तथा। ठीक है, तथा आ जाए, और आ जाए, या और एक दो शब्द ऐसे हैं जो पहले वाले के लिए यूज होते हैं। सरिता के सामने शिल्पी है, तो रख दो भाई सरिता। सरिता ये है, इसके सामने शिल्पी यहाँ पर आ जाएगी। सरिता के सामने कौन है, शिल्पी है। ठीक, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, तो सरोज यहाँ पर आ जाएगी। तो सरोज यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि इसके बाईं ओर इधर है, क्योंकि इधर देखो यहाँ पर बिंदु नहीं है ना, तो इसलिए जिधर बिंदु नहीं है वो बायां, और जिधर बिंदु है वो दाहिना। तथा शोभा के दाईं ओर है, जो सरोज है वो शोभा के दाईं ओर है। नहीं सॉरी, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है शिल्पी, तो शोभा यहाँ बैठ जाएगी। शोभा यहाँ बैठ जाएगी, और शोभा के दाईं ओर कौन हो गई, शिल्पी। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, लेकिन इसमें आगे भी दिया गया है, यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है तो बताइए कि सरिता के सामने कौन बैठी है। स्थान भी बदलने हैं भाई अभी। यदि सरोज सरिता से बदल ले, सरोज की जगह यहाँ पर कौन आ गई, सरिता आ गई भाई। सरिता कौन आ गई, सरिता, और सरिता के स्थान पर कौन आ गई, सरोज। यहाँ पर कौन आ गई, सरोज आ गई। आगे क्या कहा गया है, सुषमा से अपना स्थान एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल ले। शोभा की जगह कौन आ गई, सुषमा, और सुषमा की जगह कौन आ जाएगी, शोभा। यहाँ पर कौन आ जाएगी, शोभा। बदल लेती है तो बताए कि सरिता के सामने कौन बैठेगी।
तो सरिता, सरिता हम अब किसको मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे नई वाली को, जो स्थान बदलने के बाद हमारा जो स्थान आया है। तो सरिता के सामने कौन है भाई, सरिता के सामने देख लो कौन है यहाँ पर, शोभा। तो शोभा हमारा आंसर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझने की आपकी जो सोच है वो आप बिल्कुल ध्यान से आप इसमें रखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और समझने के बाद आप खुद इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिसको आप न समझ पाए। आगे देखिए, दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम। जैसे 8 मित्र है, 8 मित्रों का एक समूह SPLENDOR एक व्रत में समान दूरी पर बैठे हैं। व्रत में तो 8 का व्रत है भाई, 8 का व्रत बना लो एक, ये हो गया 2, ये 4, ये 6 और ये 8, 8 का व्रत बन गया। इसमें यहाँ पर चलो, इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, केंद्र की तरफ मुँह है। आगे पढ़ते हैं। S और P उत्तर दक्षिण में और L और E पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। एक मिनट, इसमें करेक्शन कर ले थोड़ा सा। S और P उत्तर व दक्षिण दिशा में है और L और E पूर्व व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। आप इसको ऐसे कर लीजिए। तो देखो, उत्तर दक्षिण का आपको पता ही है, ये उत्तर होता है, इस दिशा को दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम बोली जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से S और P उत्तर व दक्षिण, S किस दिशा में है, S किस में है, उत्तर में। तो यहाँ पर उत्तर कौन सी है, S। P दक्षिण दिशा में है, P को यहाँ रख लो। L और E पूर्व व पश्चिम दिशा में, L किस में, पूर्व में, L को यहाँ रखेंगे। E पश्चिम दिशा में है तो E को हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है सोल्व। अब आगे देखिए, N S और L के बीच में बैठा है। N S और L, S ये रहा, L ये रहा, तो इनके बीच में कौन बैठा है, N बैठा है। N को हमने बैठा दिया। और O, ये O है यहाँ पर, O, और O के सामने तिरछा बैठा है। जो N है वो O के सामने तिरछा बैठा है, ये तिरछा हो गया ना ऐसे, O के सामने तिरछा बैठा है। R यदि E के बाद बैठा है, R यदि E के बाद, तो E ये रहा, E के बाद यहाँ पर R यहाँ पर बैठा दो, क्योंकि यहाँ तो O आ गया। तो बाद किसे कहते हैं, E के बाद, वो इधर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, E के बाद बैठा दिया R, तो D कहाँ पर बैठा है, तो D की जगह एक ही खाली है, तो D यहाँ पर बैठा है। तो D कहाँ पर, अब देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, E और S के बीच में है क्या, नहीं, नहीं। O और S के बीच में है क्या, O ये रहा, S ये रहा, नहीं। E और P के बीच में है क्या, E ये रहा और P आपका ये रहा, नहीं, ये भी गलत। तो P और L के बीच में है क्या, तो P और L के बीच में है D। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप समझिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसी प्रकार एक एक लाइन को आप करते जाइए, तो आपको आसानी से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, आसानी से आप उनके उत्तर निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। जैसे आपका 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्तियों का आप बना लो एक गोला, ये 2, ये 4 और ये 5वां, ये बन गया। केंद्र की ओर मुख है तो केंद्र की ओर कर दो, ये राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट। ठीक है, तो राइट लेफ्ट का निर्धारण हमने कर लिया। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो राजेश यहाँ रख दो आप, राजेश बाईं ओर है तो मुकुंद क्या है, राजेश के बाईं ओर है, तो राजेश का बायां कौन होगा, मुकुंद। तो इसमें यही तो कहा गया है कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। विजय अनिल के दाईं ओर, विजय
अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच है। जो विजय है वो क्या कहा गया है, विजय अनिल के दाईं ओर, अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में। तो मतलब अनिल और नागेश के बीच में होना चाहिए। इतना दिया है। बताए कि नागेश के दाईं ओर कौन है। तो बात यहीं से कर लेते हैं। विजय अनिल के दाईं ओर है, अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में। तो अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ, यहाँ पर किसको, यहाँ पर विजय, विजय को मैं यहाँ बैठा दूँ तो एक तरफ तो मुकुंद हो गया। नहीं, ऐसा यहाँ पर तो नहीं आएगा, ये यहाँ पर ये नहीं आ सकता। तो अगर मैं विजय को यहाँ पर बैठा दूँ, विजय यहाँ पर बैठ गया तो इसके दोनों तरफ यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। और ये किस किस के बीच में बैठा है, अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। और एक लाइन और दी है कि विजय अनिल के दाईं ओर। तो अनिल, अनिल ये होगा, जब ही तो इसके दाईं ओर होगा विजय, ये विजय है। और ये कौन हो गया, अनिल, ये अनिल हो गया। यहाँ पर बच कौन गया, नागेश। तो नागेश कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, बताए कि नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है। तो नागेश ये रहा, तो नागेश का दायां, आप बिंदु देख लो, नागेश का दायां इधर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, मुकुंद आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुकुंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। तो 7 मेंबर है, वृत्त बना लो एक, 7 मेंबर है। ये हो गया 4, ये 6 और ये 7। ठीक है, 7 मेंबर। केंद्र की ओर मुख है तो केंद्र की ओर कर दो, राइट लेफ्ट का निर्धारण कर दो। ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये इसका 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 राइट हो गया। ठीक है, राइट लेफ्ट का निर्धारण आपने कर लिया। अब क्या कह रहा है, ई पड़ोसी है ए एवं डी का। तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा राइट लेफ्ट नहीं आएगा। ठीक है, जी बीच में नहीं है एफ और सी के, जी बीच में नहीं है एफ और सी के, यहाँ से भी हम नहीं कर सकते कुछ। दूसरा, एफ एकदम दाएं हैं ए के। तो एफ एकदम दाएं हैं ए के, तो ए के दाएं हैं भाई एफ। तो ए का दायां कौन सा होगा, इधर। तो यहाँ पर हम एफ को रख देंगे। अब इससे रिलेट करो किसी को, जी बीच में नहीं है एफ और सी के। तो एफ ये है, एफ और सी के बीच में जी नहीं है। ई पड़ोसी है ए एवं डी का, ई पड़ोसी है। तो ई किसका पड़ोसी है, ए एवं डी का। तो ए तो ये रहा, ए का पड़ोसी, एक तो यहाँ आएगा। तो ई पड़ोसी हो गया ए का, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डी। तो ई पड़ोसी किसका हो गया, यहाँ पर डी का हो गया और ए का हो गया। ये लाइन सेटिस्फाई कर रही है। तो जी बीच में नहीं है एफ और सी के। तो एफ ये रहा और सी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जी नहीं आना चाहिए। जी यहाँ नहीं आएगा तो जगह सिर्फ एक ही बची है यहाँ पर, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। अब जो बच गया, अब कौन बच गया, अब यहाँ पर कौन बच गया, बी। तो बी यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो चुका है। आगे इसमें देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ जोड़ा नहीं है। एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ जोड़ा, तो बी ए। तो बी ए एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ जोड़ा नहीं है। बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो पहला ही आंसर आपका हो जाएगा। जैसे दूसरा ऑप्शन था सी बी, तो सी और बी तो एक जगह बैठे हुए हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एक जगह नहीं बैठा हुआ है। तो बी और ए अलग अलग बैठे हुए हैं ना, अगर यहाँ होते दोनों तो ये ऑप्शन नहीं होता।
तो यहाँ पर अलग अलग बैठे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम वृत्त बना लेंगे, यहाँ पर हम वृत्त बना लेंगे। ये हमने वृत्त बना लिया। 8 आदमी को बैठाना है तो 2 बैठ गए, 4 6 और ये 2 8। ठीक है, बैठ गए। देखते हैं आगे। एक मिनट, सॉरी, राइट लेफ्ट का निर्धारण केंद्र की ओर अभिमुख है तो ये इसका राइट, 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 ये इसका राइट। ठीक है, राइट लेफ्ट का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बात करते हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ई और जी एक दूसरे के निकट बैठते हैं। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, डी सी के दाएं, तो सी को यहाँ लिख देंगे। सी का दायां इधर होगा और सी का दायां पहला, दूसरा और तीसरा, तो डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। डी हमारा कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। यहाँ से हमारी कोई काम की चीज़ नहीं है क्योंकि डी और सी हमने बैठा रखे हैं। तो देखो, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर, ए का अगला स्थान पर, सी कभी भी ए के अगले, तो ए ना तो यहाँ आ सकता और ना यहाँ आ सकता। भाई ए का अगला ये भी हो सकता है, ए का अगला ये भी हो सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, जबकि डी कभी भी जी के अगले, तो जी ना तो यहाँ आ सकता और ना ही आपका जी यहाँ आ सकता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच डी के पड़ोस में भी नहीं आ सकता, डी के पड़ोस में भी नहीं आ सकता और सी के पड़ोस में भी नहीं आ सकता। एच यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो एच की जगह कौन सी बची? 2, एक ये और एक ये। ठीक है, अब आप एक लाइन ये पढ़िए, जैसे आपने ये पढ़ी थी ना, ई और जी, सॉरी, ये एफ एच के दाएं, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। एफ एच के बाएं, तो यदि एच को मैं यहाँ बैठा दूँ तो एफ इसके बाएं दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? एफ। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? एफ। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? एफ। आपने समझ ली है ये लाइन? अच्छी तरह आपको समझ में आ गई है? ठीक है, अब आपने ये देखा होगा ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो 2 जगह कौन सी खाली है हमारे पास? 2 जगह, तो 2 जगह सिर्फ ये खाली है हमारे पास। यहाँ पर क्या बोला? ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। तो यदि मैं जी को यहाँ बैठा सकता हूँ क्या? नहीं बैठा सकता, क्योंकि जी यहाँ नहीं बैठ सकता। तो जी कहाँ बैठेगा? वो यहाँ पर बैठेगा। और ई कहाँ पर बैठेगा? ई आपका यहाँ पर बैठेगा। ई आपका कहाँ पर बैठेगा? ई आपका यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। इन चीज़ों को मैं ई और जी यहाँ पर बैठा देता हूँ। ई और जी मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या दिया गया है? आपको ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर, ये हो गया। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं आता, तो ए यहाँ पर नहीं आएगा। तो ए कहाँ पर आएगा? तो ए कहाँ पर आएगा? ए यहाँ पर आएगा। और बच कौन गया? बी। बी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आप प्रश्न पर चलिए। ए और डी के बीच कौन बैठता है? ए और डी के बीच, ए और डी के बीच कौन बैठता है? एफ बैठता है। आंसर आपका हो जाएगा एफ। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे
6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं, एक वृत्त में खड़े हैं। बी एफ तथा सी, पहले एक वृत्त बनाइए आप। 6 व्यक्ति है, 1 2 4 6 बना दिया। अगर यहाँ पर नहीं दिया है कि वृत्त में केंद्र की ओर मुख है तो आप मान लीजिएगा कि केंद्र की ओर मुख है। अगर नहीं दिया गया है कि केंद्र की ओर है या बाहर की तरफ है तो ये इसका राइट, 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 ये इसका राइट। ठीक है, राइट लेफ्ट का निर्धारण हो गया है। बी एफ तथा सी के बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा है। ए ई तथा डी के बीच खड़ा है। एफ डी की बाईं ओर खड़ा है, एफ डी की बाईं ओर। डी की बाईं ओर कौन खड़ा है भाई? एफ खड़ा है बाईं ओर, तो डी का बायां। ठीक है, तो एफ जो है वो डी की बाईं ओर खड़ा हो गया। ए तथा एफ के बीच कौन खड़ा है? अब पहली लाइन पर आप आइए। पहली लाइन पर बी एफ तथा सी के बीच खड़ा है। एफ ये हो गया, एफ सी यहाँ पर, सी यहाँ पर आप अगर लिखोगे तो तभी तो बी को बीच में लिख पाओगे आप, बी को बीच में तभी तो लिख पाओगे। तो ये हो गया। ए ई तथा डी के बीच खड़ा है, ए ई तथा डी के बीच, ए ई तथा डी, तो डी तो ये रहा हमारा, ए यहाँ पर आप लिख दोगे, सॉरी ई तथा डी के बीच है ना, तो ई कहाँ पर है आपका? तो ई यहाँ पर हो जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। ए हो गया ना डी और ई के बीच में। ठीक है, डी के बीच में हो गया और हमारा बच क्या गया? अब पूरा हो गया हमारा। पूछा क्या है? ए तथा एफ के बीच कौन खड़ा है? ए तथा एफ के बीच कौन खड़ा है भाई? डी खड़ा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने आसान है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। अगर आप बिल्कुल जो आपको पढ़ाया गया है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर। देखो यहाँ पर पंक्ति का क्वेश्चन आ गया है ये, तो पंक्ति का क्वेश्चन आ गया है। पंक्ति में देखो, पंक्ति में आप ऐसे बैठते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठ गए। तो पंक्ति में अगर नहीं दिया गया है कि उत्तर की ओर मुख है, दक्षिण की ओर है या किस भी साइड है, अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप हमेशा मुंह किस साइड मानोगे? उत्तर की ओर मानोगे, उत्तर की ओर मानोगे। अगर आप उत्तर की ओर मान रहे हैं तो आपका राइट कौन होगा? ये वाला, और आपका लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो आपके राइट लेफ्ट ये होंगे पंक्ति में अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पंक्ति हो गई, ए सी के दाईं ओर बैठा है। यहाँ पर क्या कहेंगे? ए सी के दाईं ओर बैठा है, तो ए को बैठा दो सी के दाईं ओर, तो सी के दाईं ओर हो गया ना, ये देखो सी के दाईं ओर बैठा है। किंतु बी के बाईं ओर बैठा है। किंतु, परंतु, तथा और आ जाए तो ये पहले वाले के लिए आता है, ए के लिए आएगा। ए और सी दिए है ना, तो पहला कौन है इसमें? ए। किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए, और आ जाए, तो वो किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए आता है। ये नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है? ये देखो ए सी के दाईं ओर बैठा है, ए सी के दाईं ओर बैठ गया, किंतु बी के बाईं ओर है। जो ए है वो बी के बाईं ओर है, तो बी अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तभी तो ए बी के बाईं ओर होगा। ठीक है, ई सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा है। ई सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर ये होगा, तो ई यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना हो गया। और डी के दाईं ओर बैठा है, डी के दाईं ओर, ई जो है वो डी के दाईं ओर और सी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है। जो डी है वो एफ के दाईं ओर, तो एफ अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो इसके दाईं ओर डी हो जाएगा या नहीं? ठीक है,
बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन से सदस्य बैठे हैं। तो दोनों किनारे पर कौन बैठा है आपका, एक तरफ F है और एक तरफ B है, तो ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। बहुत आसान है बिल्कुल। आप अगर आपकी समझ में नहीं आया है पहली बार में तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 7 लड़के A B C D E F और G एक लाइन में खड़े हैं। ये भी देखो लाइन वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर लाइन वाला ही क्वेश्चन ये भी आ गया है आपका। यहाँ पर देखो जैसे G A और E के बीच में है, G A और E के बीच में है, तो यहाँ से नहीं करेंगे, बाएं दाएं से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। F और A के बीच में एक लड़का है, E और C के बीच में 2 लड़के हैं, D F के ठीक दाईं ओर है। यहाँ से हम करेंगे, जो D है, D जो है D F के ठीक दाईं ओर है, F के ठीक दाईं ओर है, इतना हमने कर लिया है। C और B के बीच में 3 लड़के हैं। यहाँ से देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन में देखिए अब सेकंड जो वो दिया आपको, यस ये F और A के बीच में केवल एक लड़का है, F और A के बीच में केवल एक लड़का है, F और A के बीच में, F और A मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। अगर हम दूसरा लेके चले तो ये F D और यहाँ पर भी A आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी A आ सकता है। भाई दोनों इक्वेशन बन सकती है ना। इसने क्या कहा है, F और A के बीच एक लड़का है, तो A मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ तो F ये भी हो सकती है सिचुएशन, और F के बाईं ओर भी A हो सकता है, यहाँ पर भी एक लड़का बैठ सकता है। तो दोनों इक्वेशन हम लेके चलेंगे, जिससे भी सोल्व होगा देखेंगे। G A और E के बीच में है, G A और E के बीच में है, A और E के बीच में, A और E के बीच में कौन है, A और E के बीच में G है, तो G मैं यहाँ पर ले आऊँगा, तो G मैं यहाँ पर ले आऊँगा A और E के बीच में, G A और E के बीच में है, G ये भी सिचुएशन हो गई। दोनों सिचुएशन लेके चलिए। E और C के बीच में 2 लड़के हैं, E और C के बीच में, E ये है, अगर यहाँ पर मैं E और C के बीच में 2 लड़के, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लोग ही नहीं हैं, तो सिचुएशन ये गलत हो गई। तो C यहाँ पर आ जाएगा। E और C के बीच में 2 आ गए ना, E और C के बीच में 2 लड़के हैं, देखो इसको सिचुएशन ये सही बैठ रही है। D F के ठीक दाईं ओर है, ये तो हो ही गया। C और B के बीच में 3 लड़के हैं, C और B के बीच में 3 लड़के, तो B इधर आ जाएगा, क्योंकि अगर B को मैं यहाँ लिख दूँ तो C और B के बीच में 2 लड़के आएंगे, तो B यहाँ नहीं आएगा, B लेफ्ट में आएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। तो बायां ये है, बाईं ओर से दूसरा, पहला दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा लड़का है ना, तो बाईं ओर से पहला तो यही हो गया, बाईं ओर से पहला, और बाईं ओर से दूसरा कौन हो गया ये, तो ई हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई, ऑप्शन इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन एक इसको करेक्ट कर लीजिए, आप इसको आप ई रख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ये आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नौवां क्वेश्चन आपके समक्ष है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि, देखो इसमें क्या दिया गया है इस बार, आपके सामने मुंह करके,
तो पंक्ति में यदि आप ऐसे खड़े हैं तो हमारे सामने इस बार ऐसे खड़े हैं लड़के। तो अगर हमारा राइट ये होता था, लेफ़्ट ये होता था, तो अगर हमारे सामने लाइन में पंक्ति में ऐसे खड़े हैं लड़के, तो इनका ये तो हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ़्ट। इस बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करने की ज़रूरत है। देखिए इस बार हम करेंगे, जैसे डी सी के बाईं ओर है, डी अगर हम यहाँ रख दे डी सी के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर हो गया ना, ये देखो सी के बाईं ओर। इस बार देखो उल्टा हमको सोचकर करना पड़ेगा। अगर ऐसे है ना तो लेफ़्ट इधर है, तो सी का लेफ़्ट इधर ही होगा। तो डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। ए सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर, तो सी का दायां किधर होगा, इधर होगा। तो ए सी के दाईं ओर है, सी के दाईं ओर है, और बी डी के बाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर। डी का बायां कौन सा होगा, ये, तो बी डी के बाईं ओर हो गया। यहाँ पर क्या दिया था, बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर, तो ई यहाँ पर आ जाएगा और ई का दायां बी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके समक्ष सारे बैठ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। यदि ई कोने में बैठा हो तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। ई कोने पे है तो पंक्ति के बीच में दो इधर से छोड़ दिए, दो इधर से छोड़ दिए, तो बीच में कौन आ गया, डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका डी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये कल क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, आज यहाँ पर देखते हैं। 8 मित्र है तो हमने व्रत बना लिया, 2 4 6 8। 8 मित्र बैठ गए, केंद्र की ओर मुख है, तो ये राइट, ये इसका 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 राइट। जहाँ पर बिंदु हमने लगा दिया वो राइट, और जहाँ पर बिंदु नहीं लगाया गया है उसको हम क्या मानेंगे, लेफ्ट, यानी कि बायां। ठीक है, आगे बात करेंगे। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उपरोक्त क्रम में ही बैठे हो। ठीक है, एफ डी के ठीक बगल में है, एफ डी के ठीक बगल में है, यहाँ पर लिख लो। सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इसको यहाँ से लेके चलते हैं। सी ए के दाईं ओर, तो ए का दायां पहला, दूसरा और तीसरा, ये हो गया। सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सॉरी दूसरे स्थान पर, तो सी को हम कहाँ लेंगे, दूसरा स्थान ये रहा। ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ए और डी के बीच में। अगर ए और डी, तो पहला दूसरा डी में यहाँ पर भी ले सकता हूँ और 1 2 डी में यहाँ पर भी ले सकता हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। ई और जी अगल बगल बैठे हुए हैं, भाई ई और जी भी अगल अगल बैठे हुए हैं। देखो डी अगर यहाँ होता है या यहाँ होता है तो एफ तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि एफ और डी साथ में बैठे हुए हैं, तो एफ तो कन्फर्म है यहाँ पर आना है। ठीक है, तथा एच और एफ भी अगल बगल बैठे हुए हैं, एच और एफ भी साथ में होंगे। अब देखते हैं, पहले डी का देखते हैं ना। बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी एफ के बाईं ओर, तो एफ का राइट ये होगा, बायां ये होगा, तो बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो जो ये बी होगा एफ के बाएं तीसरा, ये हो गया। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर तीसरा, तो देखो डी हमने एक यहाँ माना था, एक यहाँ माना था, तो डी क्या है, जी के बाईं ओर तीसरा, तो जी अगर मैं यहाँ लेऊँगा तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर तो जी है नहीं, यहाँ तो ए है, इसका मतलब ये वाला डी सही है, तो इस डी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये वाला डी आपका सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ये क्या था, डी जी के बाईं ओर तीसरा, जो डी है वो जी के बाईं ओर, तो जी यहाँ पर आ जाएगा,
जब ही तो इसके बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरे पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो जी हमारा यहाँ पर आ गया। अब एफ और डी पड़ोसी है, एफ और डी पड़ोसी हो गए, ई और जी भी पड़ोसी है भाई, एच और एफ भी, तो एच और एफ पड़ोसी हो गए, ई और जी पड़ोसी है, तो ई यहाँ पर रख देंगे। तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, यदि बी से दक्षिणावर्त दिशा में देखा जाए, दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। तो बी से दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में देखा जाए तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ई और ए, तो 2 व्यक्ति। आंसर नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, यहाँ आप देख रहे हैं 7 मित्र ई एफ जी एच आई जे और के एक वर्ताकार मेज के साथ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने हैं, 7 मित्र है, 2 4 6 और ये 7, केंद्र की ओर अभिमुख है, तो ये इसका राइट, 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 ये इसका राइट। ठीक है, एफ और आई क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी के बाईं ओर से, जो एच है वो जी के बाईं ओर से, जी के बाईं ओर से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एच यहाँ पर आ जाएगा। एफ आई क्रम से, एफ और आई क्रम से जी के ठीक बाएं, जो एफ और आई है वो जी के ठीक बाएं, बाएं कौन होगा, एफ होगा, आई कहाँ होगा, राइट में होगा। देखो ना यहाँ पर एफ और आई क्रमशः जी के ठीक बाएं, तो बाएं कौन होगा, एफ, और दाएं कौन होगा, आई, ये हमने बैठा दिए। एच ये हो गया, ई और आई जे के पड़ोसी है, जे के पड़ोसी है ई और आई, तो जे के पड़ोसी ई और आई है, तो एक पड़ोसी ई हो गया और एक पड़ोसी आई हो गया। अब बच कौन गया आपका, ई एफ जी एच आई जे, और आपका बच गया के को आप यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, एच के निकटतम दाईं ओर, एच के निकटतम दाईं ओर, दायां कौन होगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, के, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यस द एंड। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए, ताकि आपके साथियों को जिसको रीजनिंग आसान नहीं लगती है, रीजनिंग को समझना कठिन है, उनके लिए आसान रीजनिंग बन सके, उनको आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए जिनको भी इसकी ज़रूरत है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।